क़यामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसकी गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदान महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया। मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है। तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला, मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया और लास्ट में मैं भी मारा गया। आय अल्लाह तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया। इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा, अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान जंग में निकला। अल्लाह कहेगा, सच है। क्या ये सच नहीं है मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घरों मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी। अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अय अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा, क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा। अल्लाह कहेगा, ये भी सच है। वो कहेगा, अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई। अल्लाह कहेगा, उड़ाई है, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली, क्या मैं मारा नहीं गया। अल्लाह कहेगा, ये भी सच है, एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो आय अल्लाह फिर मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ। अल्लाह कहेगा, ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था, युकातिलु शुजाअतन, तू तुकातिलु शुजाअतन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहें, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूद थी तेरे अंदर, तू तो दिखावे के लिए लड़ रहा था, तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तो दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया, फरिश्ते उठाओ और फेंक दो इसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदान जंग में भी गया, लड़ा भी, काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया, लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नीयत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं। उठाओ और डाल दो जहन्नम के अंदर। हमारे यहाँ पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम उससे ज़्यादा देंगे। और जहां ये चीज़ पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही उकसाना, जोश दिलाना, तो दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इनको जन्नत दे, कि औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे,
200 रुपये दिया, इसमें बरकत दे। और जैसे ही बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता है 100 रुपये वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, अब 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ कर देख रहा कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 दे, हो सकता है कि हमें और ज़्यादा दुआ मिले। यहाँ की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आया है, ज़रा उसको सुनिएगा। देखिए, पढ़ा था बंदे ने, नबी से सुना था उसने कि जब सदका और खैरात करो तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सदक़े के और खैरात के माल के 3 हिस्से किए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से। उसने सोचा कि एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये वाक़या है, किसी लैला मजनू वाली किताब की नहीं दास्तान सुना रहा हूँ, और किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब की नहीं बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मनक़ूल है, सुनिए। उसने सोचा कि दिन में अगर हम अल्लाह की राह में किसी को देंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो ऐसा करें हम रात के तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और ज़रूरतमंद को तलाश करेंगे, और किसी ज़रूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा है। हाँ, साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार, ताकत भी नहीं, वो माइक में आज कुछ कमी है। भैया सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें। माइक की पोजीशन ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको लग ही नहीं रहा कि माइक में बोलना। अच्छा चलिए सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं कर दूंगा। वो रात में निकला। यार बार बार ये मत करिए। बुखारी के अल्फाज है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है, सदक़े का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। इतनी रात में ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, ज़रूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसके करीब जाता है और पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हें मतलब, तुम्हें क्या मतलब? ये जो सदका देने की नीयत रखता था, कहने लगा भाई मैं किसी मजबूर आदमी को तलाश कर रहा हूं, कोई मजबूर आदमी हो, मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूछा इतनी रात में अगर तुम निकले हो और किसी मजबूरी ने तुम्हें निकाला है तो मैं तुम्हें सदका दे देता हूं। उसने कहा इतनी रात में कोई मजबूर नहीं निकलता है, तो क्या कोई ऐशो आराम करने वाला आदमी निकलेगा? मुझे मजबूरी ही ने तो घर से निकलने पर मजबूर किया। इस आदमी ने उसको सदका दे दिया, घर चला आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और लेट गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के फिर आया, घर में तिलावत करने लगा कुरान की। सूरज निकला, थोड़ा सा बाजार की तरफ गया, चलें टहल के आए। जब बाजार की तरफ गया तो क्या देखता है, कुछ लोगों का एक मजमा लगा हुआ है और वहाँ बैठकर कुछ गुफ्तगू हो रही है। यह आदमी भी उस मजमे में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। बातें होते होते अचानक चर्चा होने लगा उसी मजमे के अंदर, देखो अल्लाह का एक बंदा, देखो अल्लाह का एक बंदा
कल बेचारा अपना सदके का माल लेकर निकला, मजमे में चर्चा हो रहा है, अल्लाह का एक बंदा कल अपने सदके का कुछ माल लेके निकला, वो किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया, धोखा खा गया। और बजाय इसके कि वो किसी गरीब को सदके का माल देता, उसने एक अमीर और मालदार को सदका दे दिया। जिसको दिया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अभी आदमी कैसे कह दे कि अरे वो तो मैं ही था, कहने लगा है। घर आया और आकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, इलाहल आलमीन, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। तकवे की रूह देखिए, इबादत की रूह देखिए, सदका और खैरात करना इबादत, और उसकी रूह क्या थी, मैं किसी गरीब की मदद करूं और इस तरह दूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं को खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी रूह थी। नियत क्या थी, गरीब की मदद करूं, लेकिन हुआ क्या, धोखा खा गया, नहीं समझ पाया और किसको दे दिया, अमीर को। आय अल्लाह, अमीर को सदका देने का हुक्म ना तूने दिया ना तेरे नबी ने, ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अमीर को दिया, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। आय अल्लाह मुझे माफ कर देना। आय अल्लाह मेरी नियत अमीर को सदका देने की नहीं थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मेरे पास अभी 2 हिस्से माल और है, आज मैं एक हिस्सा और निकालूंगा, लेकिन अल्लाह तू मेरी मदद करना, आज की रात मैं जिसको दूं वो कोई गरीब आदमी हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो। ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, आधी रात में उठता है, फिर निकलता है, 1-2 मील दूर चला जाता है। आज भी इसको एक आदमी नजर आया, चेहरा छिपाए हुए था। ये आदमी उसके करीब जाता है, कहता भाई तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कहता क्या मतलब, मैं कोई भी हूँ, मजबूरी है मेरी, मैं रात में निकला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मेरी भी मजबूरी है, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूँ, किसी मजबूर को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता मुझसे ज्यादा मजबूर कौन होगा, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं मजबूरी में निकला हूं और कोई जरूरी है कि मैं अपनी मजबूरी का, मैं अपने बच्चों का और अपनी बीवी का बुरा हाल मैं तुम्हें रो रो कर बयान करूं? इस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हालात को जानने का शौक भी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो और तुमने कह दिया मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है, ये सदके का माल लीजिए, ये मेरे तरफ से है, ये आप ले जाइए। आप गरीब और मजबूर इंसान हैं, मुझे तो किसी गरीब ही को देना था। उसने उसको दे दिया और चला आया। घर में आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खुश है कि अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी। सुबह की नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है और फिर सूरज निकलने के बाद बाजार की तरफ जाता है। आज फिर चर्चे हो रहे हैं बाजार में, अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है, आज भी धोखा खा गया है। वो सदके का, खैरात का माल लेकर निकला, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने रात की तारीकी में एक चोर की मदद कर दी। ये सदका और खैरात का माल एक चोर को दे दिया। ये कहता है और कुछ कह भी नहीं सकता सबके सामने, ओह ये तो मैं ही था, क्योंकि जानता था मुझे बताना नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सदका और खैरात करने वाला यही आदमी है। बुरा मुंह करता है, घर पे लौटता है, कहता है अल्लाह आज भी मेरे साथ धोखा हो गया। देख मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं किसी चोर की नहीं गरीब की मदद करना चाहता था। सदका और खैरात करना इबादत है, लेकिन इस इबादत की रूह में गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं चाहता हूं कि किसी गरीब को दूं, लेकिन आज चोर को दे गया। आय अल्लाह इस पर मेरी गिरफ्त ना करना, मैंने जानबूझकर चोर की मदद नहीं की। अरे अल्लाह एक हिस्सा और रह गया है, आज तू मेरी मदद करना, जब मैं रात में निकलूं तो किसी गरीब और मजबूर इंसान तक ये माल पहुंचा देना। आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में
औरत यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी। ये जरूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो। उसने कहा शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया। कहने लगी मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे, मैं बेहद मजबूर हूं, तुम जाओ यहाँ से। इस आदमी ने कहा मेरी बहन, अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है, मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला, लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूं, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे, जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मेरे सदके का माल था जो मैं किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया, इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सोया, फिर उठा, फजर पढ़ी, घर आया, कुरान पढ़ा, फिर बाजार की तरफ निकला। मजमे में फिर आज चर्चे हो रहे हैं। आज इसने चर्चे के दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ? आज उसने अपने सदके का माल जिस औरत को दिया है, वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो ज़ानिया और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना और पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर रोते हुए कहता अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं, लेकिन तीनों दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया, चोर को सदका देने की इजाजत नहीं, चोर को दे दिया, जानिया और बदचलन औरत की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। आय अल्लाह, लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया, रात का वक्त चॉइस किया, लेकिन आय अल्लाह तीनों दिन में धोखा खा गया। अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आज़ाब भी मत देना। आय अल्लाह मेरी नीयत इन लोगों की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए, इशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है आय अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे तीनों दिन के सदके को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगरचे तूने बदचलन को, चोर को और अमीर को सदका दिया, वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी, इस इबादत की रूह तेरे अंदर बड़ी अच्छी थी, इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे सदक़े को कबूल कर लिया और तेरे सदक़े के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने गलत तरीके से माल लेने से तौबा कर ली कि आइंदा अल्लाह हम गलत तरीके से माल हासिल नहीं करेंगे। उस चोर को उस सदक़े से इतनी बरकत मिली कि उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली और तेरे सदके के माल से उस जानिया और बदचलन औरत को ऐसी बरकत मिली कि उसने जिनाकारी से भी तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, और अल्लाह ने तेरे सदके को भी कबूल कर लिया। मत देखिए अब कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नीयत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो तक इबादत की रूह कहलाती है। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़ी, लड़ा मारा भी गया, लेकिन कहाँ गया? काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत खराब थी, कहाँ गया? जहन्नम में। इस आदमी
ने काम कितना खराब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना खराब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहां गया, क्या हुआ, सदका कबूल।